या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत है हमें प्राप्त हुए हैं। यह सुन करके शिव जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में आकर्षित हो तुमको एक ऐसा व्रत बतलाता हूँ जो केवल जो है सो गोपनीय है। जैसे कि नक्षत्रों में चंद्रमा होते हैं, सब ग्रहों में सूर्य होते हैं, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में सबसे मन श्रेष्ठ होते हैं। अरवा जो है सो कहते हैं क्या कि कहते हैं कि इनके प्रभाव से मैं जो है पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है, इसे जो है सो सभी लोग ध्यान पूर्वक से सुनेंगे। कहते हैं क्या कि यह प्रियतमा होकर के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुसार से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं देवी, आज से कुछ समय पहले हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं जो है सो कह करके सुना रहा हूँ कि पार्वती जी ने पूछते हैं कि हे नाथ, आप ही के श्री मुख से या मैं सुनना चाहूँगा कि मैंने उस समय या व्रत क्यों किया था। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है। यह भूमि जो है इन वृक्षों पर तरह तरह के पशु पशु या जो है सो बसेरा बनाए हुए रहते हैं। गंधर्व आदि के साथ वहाँ जाकर के अनेकों देवतागण सिद्ध प्राप्त होकर के और साधु धारण चारण कर करके वहाँ पक्षियों के समीप हमेशा जो है प्रसन्नचित होकर के विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायक करते हैं और अप्सराएं लोग जो है वहाँ नाच गान करके और जो है निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए हुए रह करके अब भगवान शिव जी का जो है पार्वती जी लोग जो है व्रत को करते हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। अब जो है सो स्वर्गलोक से जो है भगवान विष्णु का भेजा हुआ नारद जी जो है सो आते हैं किनके यहाँ, माता पार्वती जी के यहाँ। वहाँ आने के बाद जो है सो वह उनके पिताजी के साथ बात करते हैं कि मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ और जो है भगवान विष्णु जी ने चाहते हैं कि आपकी पुत्री कन्या के साथ विवाह करना। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बहुत अच्छी की बात है, यह तो भगवान विष्णु स्वयं ही जो है हमारे पुत्री के साथ विवाह करने के लिए वह संकल्प लिए हुए हैं, तो इसमें कोई भी जो है संदेह की बात नहीं है। या जो है जब भी मैं अपने पुत्री का विवाह करूंगा तो भगवान विष्णु जी के साथ करूंगा। इतना जो है माता पार्वती जी ने सुन करके कोई जो है प्रश्न का उत्तर नहीं देते हुए वह क्या करती है कि अपने सखी के यहाँ चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वह जो है भूमि पर गिर करके वह जो है रोने बिलखने लगती है। अपने सखी के साथ वह जो है सो बात करती है कि सखी, अब जो है मैं 12 वर्ष तक जो है प्रतीक्षा जो है सो किए, अनुष्ठान किए शंकर जी के साथ विवाह करने के लिए। आज हमारे जो है पिताजी जो है भगवान विष्णु के साथ मेरा विवाह तय कर रहे हैं, इसी के कारण से मैं जो है सो अपने घर को त्याग पत्र दे करके आप लोगों के पास चली आई हूँ। अगर यदि कोई उपाय है तो आप जो है सो बतलावे और वह उपाय को जो है सो करेंगे। तो उनका सखी लोग जो है सो क्या करते हैं कि माता पार्वती जी को हर करके और जो है विकट जंगल ले जाते हैं। वहाँ जो है सो जंगल जा करके और निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए हुए वह जो है निराहार रह करके बालू का प्रतिमा बना करके और इसी के तरह जिस तरह से आप लोग आज व्रत कर रहे हैं इसी के तरह जो है सो माता पार्वती जी ने अपने सखी के साथ व्रत तृतीया तिथि भादो महीना तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में या व्रत को जो है सो कर रही थी। उतना ही में जो है शंकर भगवान का आसन डिगमिगा उठता है। अब शंकर जी वहाँ अपने आसन को छोड़ करके और वहीं जो है सो वही नदी के कंदरा पर पहुँचते हैं जहाँ की माता पार्वती जी ने अपने सखी के साथ यह व्रत को कर रही थी। उस जगह में आने के बाद शंकर जी कहते हैं कि कहो क्या तुम लोग जो है सो वर मांगना चाहती हो, मांगो। तो माता पार्वती जी ने कहते हैं कि बस मैं यही जो है सो मांगना चाहता हूँ कि आप मेरा पति बनना जो है स्वीकार करें और मैं आपका अर्धांगिनी बनना स्वीकार करूँगा, यही मेरा जो है इच्छा है। इतना जो है सो कह करके और तृतीया उपरांत चौथ में व्रत कर करके अपने सखी के साथ इसी तरह से जो है सो
वहां परवाह करने के लिए नदी के कांगड़ा पर गए हुए थे, जो कि उनका पिताजी खोज खबर करते हुए अपनी पुत्री के पास पहुंचते हैं और अपनी पुत्री को जो है सो कहते हैं कि बेटी, इस विकट जंगल में जो है यहाँ जो है बड़े बड़े जानवरों लोगों का बोलबाला रहता है, तुम किस लिए यहाँ आ गई? तो वह जो है सो कहती है कि पिताजी, आपने मेरा बात को मानने से ठुकरा दिए थे, इसी के कारण से मैं इस जगह पर चली आई हूँ। अगर यदि आप जो है सो भगवान शंकर के साथ विवाह मुझे तय कीजिएगा, तब फिर वापस हम घर जाएंगे, अन्यथा अपना देह को इसी जगह में त्याग कर देंगे। तो वह जो है उनके पिताजी वहाँ अपनी पुत्री को संतावना देते हुए अपनी पुत्री को घर लेकर के चले आते हैं। और निराहार, अब जैसे कहते हैं क्या कि निराहार किस तरह से रहना है, यह व्रत को करने के बाद जो नारी सो जाती है, वह नारी को मरने के बाद अजगरनी के यहाँ जन्म होती है। जो नारी पानी पी जाती है, जल पी जाती है, वह नारी को जोग के यहाँ जन्म होती है। और जो नारी दूध पी जाती है, वह नारी को सापिन के यहाँ जन्म होती है। जो नारी जो है व्रत को रख करके अपने पति के साथ झूठ बोलती है, धोखाधड़ी करती है, वह नारी को जो है मुर्गी के यहाँ जन्म होती है। जो नारी जो है मांस खा जाती है, वह नारी को बागिन के यहाँ जन्म होती है। और जो नारी फल खा जाती है, वह नारी को बंदरिया के यहाँ जन्म होती है। जो नारी दूध पी जाती है, उसको सापिन के यहाँ जन्म होती है। तो इसलिए यह व्रत को बिल्कुल निराहार रह करके और जो है सो यह व्रत को करनी चाहिए। जो नारी इस व्रत को इस प्रकार का विधिवत के साथ व्रत को करती है, उसको मरने के समय माता गौरी पार्वती का रूप लेकर के ही तभी वह जो है सो उसका जो है अंतिम संस्कार होता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। अच्छा पुत्रा दीजिए। चलिए अब आरती का थलिया जो है सो सजाइए।